सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स के रियल नंबर्स की सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है 1.2। और ये पूरी एक्सरसाइज जो है इरेशनल जो प्रूव करते हैं हम रूट को उससे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसमें हम इसको प्रूव करेंगे। हम वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में रूट 2 किया था। तो इसमें हम लेट अस अज्यूम पहले करेंगे, let us assume that root 5 is a rational number। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख किया, आप लिखना। तो रूट 5 हो जाएगा a बाई बी। यहाँ पे ज़रूर लिखना है वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। रूट 5 इंटू बी, इसके साथ यहाँ पे जो है कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है इक्वल टू a। अब करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर एंड 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b है तो ए स्क्वायर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेट करेंगे कि c कोई भी इंटीजर है। लेट c बी एनी a इक्वल टू 5c हो गया। यहाँ पे हमने 5 इसलिए लिया क्योंकि हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अगर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करोगे तो यहाँ पे 2 लोगे, अगर 3 को कर रहे हो तो 3 लोगे, 4 लोगे तो 4 को ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है अब फ्रॉम फर्स्ट ए स्क्वायर था हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल, तो इसमें पुट करेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 5 ना 5, 5 5 25, b स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के इक्वल। अब लिखेंगे 5 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर एंड 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b। सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले लेट किया था कि a और b जो है को प्राइम्स है, दैट मीन्स उनका कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पे जो 5 के फैक्टर हैं ये 2 आ रहे हैं, b स्क्वायर भी आ रहा है, a स्क्वायर भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी अजम्पशन जो है रॉन्ग हो गई है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a एंड b आर नॉट को प्राइम्स, therefore our assumption was wrong। root 5 is irrational। सेम मेथड से जो है आप रूट 3 को भी कर सकते हो, 4 को भी, 5 तो है ही, 2 को भी, 6 को भी, 7 को भी, ऐसे जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है रूट, यहाँ पे ये यहाँ पे जो जिस रूट को आप इरेशनल प्रूव करोगे वो नंबर यहाँ पे आएगा। ये नहीं कि आप 6 का प्रूव कर रहे हो तो 5 लिख दो, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। अब इसको इरेज करना पहले देख लो एक बार, ठीक है। चलो
अब हम फिर से वैसे लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो 3 plus 2 root 5 जो है हो जाएगा a by b के इक्वल, जहाँ पे a and b are co-primes, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब 2 root 5 इक्वल टू a by b, यहाँ पे प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा -3। अब 2 root 5 इक्वल टू a माइनस, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3b अपॉन होल में b आ जाएगा। अब ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ठीक है। अब हम ये करेंगे √5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, तो a माइनस 3b अपॉन 2b। तो अब ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको दिया होगा कि √5 को भी इरेशनल प्रूव करो। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो हम लिखेंगे we know that irrational is not equal to rational, therefore हमारी जो assumption थी वो wrong थी। 3 plus 2 root 5 is irrational, hence true। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 पार्ट हैं, 1/√2, देन 7√5 एंड 6 plus √2, ठीक है। Yes. Solution 3. Let us assume that मैं तीनों पार्ट्स अब एक साथ करूंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने किए, इंट्रोडक्शन की वीडियो में किए थे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं शॉर्ट में करूँगा सीधे। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 एक साथ 1/√2, 7√5 and 6 plus 2√5 is a rational number. Okay, then यहाँ पे 3 लाइन्स बना देते हैं, एक ही साथ हो जाएगा। 1/√2 इक्वल टू a by b, यहाँ पे लिख लेना वेयर a and b are co-primes, ओके। यह देगा b इक्वल टू √2a, ठीक है। अब ये जो a है ये b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे b के साथ डिवाइड में हो जाएगा, b by a इक्वल टू √2। सो वी नो, अब ये वी नो दैट ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो वी नो दैट रैशनल या इरेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। यहाँ पे मैं लिखा रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल क्योंकि ये वाली साइड रैशनल है। देयरफॉर our assumption was wrong। और आगे लिखने में 1/√2 is irrational। वैसे हम करेंगे 7√5 इक्वल टू a by b, फिर
5 इक्वल टू ए, ये सारे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। तो फिर से लिखेंगे वी नो दैट irrational is not equal to rational। ठीक है, ये आगे लिख लेना। our assumption was wrong, hence 7√5 is irrational। फिर 6 प्लस, ये मार्कर नहीं छूटा, 6 प्लस 2√5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब सॉरी 6 प्लस √2 है, 6 प्लस √2, तो √2 इक्वल टू a बाई बी। यहाँ पे प्लस में था 6, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू a, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6b अपॉन में b। तो अब ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। फिर से लिखेंगे हम, वी नो दैट irrational is not equal to rational, therefore our assumption was wrong, hence 6 plus √2 is irrational। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।